हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2024 की रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज को रफली जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैलियोलिथिक में पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। जो तो पैलियोलिथिक एज है इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये रफली जो है 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 बीसी तक बिलोंग करता है। ठीक है ना, इस समय जो ह्यूमन थे वो हंटर और फूड गैदरर थे। ठीक है, अगर हम शेल्टर की बात करें तो ये मोस्टली ओपन में रहते थे, लेकिन वाइल्ड एनिमल से बचाव के लिए या रेनी सीजन में कि ये केव में भी रहते थे। ठीक है ना, अब इस समय जो टूल यूज होते थे स्टोन टूल, वो रफली जो है क्रूड चिपिंग से बनाते थे, क्रूड चिपिंग से। ठीक है ना, तो इस समय के जो स्टोन टूल थे वो रफ थे। ठीक है, अब ये थ्रू आउट द कंट्री डिस्कवर्ड हुए हैं जो भी स्टोन टूल थे, एक्सेप्ट एलुअल प्लेन। ठीक है ना, अब एलुअल प्लेन में क्यों स्टोन टूल नहीं मिले, उसका रीज़न है। ठीक है ना, उसका रीज़न ये है कि स्टोन टूल के लिए रॉक चाहिए जो कि एलुअल प्लेन में अवेलेबल नहीं थे। तो इस वजह से जो भी टूल थे वो एलुअल प्लेन में नहीं मिले। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कालपी। ठीक है ना, कालपी यूपी के जालौन ज़िले में है। ठीक है ना, कहाँ पे, जालौन ज़िले में है। तो ये एक ऐसी साइट है जो कि एलुअल प्लेन में है, पैलियोलिथिक एज की। ठीक है ना, अब हम एनिमल रिमेन की बात करें तो इसके जो भी एविडेंस है वो बेलन वैली मिर्ज़ापुर से मिलते हैं। ठीक है ना, अभी बेलन जो रिवर है अगर उसको यूपी जेके के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। जो बेलन रिवर है वो आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए प्रयागराज में आके टोंस नदी में मिल जाती है, टोंस रिवर में। और टोंस रिवर जो है आपकी एमपी से होते हुए प्रयागराज में जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो यूपी जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए जो बेलन वैली है, यहाँ से जो है तीनों फेज जो भी पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, इसके जो है एविडेंस मिले हैं। ठीक है ना, जो साइट हैं, जो पैलियोलिथिक एज था उस समय जो डेड पर्सन थे, जब भी कोई डेड होता था उसको ओपन में छोड़ दिया जाता था। ठीक है ना, जिसको वाइल्ड एनिमल कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो भी एविडेंस है स्केलेटन जो है वो हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, पैलियोलिथिक एज के। अब इसी समय जो है फायर की डिस्कवरी हुई, एक्चुअली में डिस्कवरी नहीं हुई, उसको जो है ह्यूमन ने कंट्रोल तरीके से यूज करना सीख लिया। ठीक है ना, जब लास्ट फेज चल रहा था पैलियोलिथिक एज का, उसी समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होमोसेपियंस अपीयर हुए। ठीक है ना, तो होमोसेपियंस एक्चुअली में पैलियोलिथिक एज के लास्ट फेज में अपीयर हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ पैलियोलिथिक साइट देखते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे पोटवार प्लाटेऊ और संघाव केव, दो ऐसी साइट हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लीडार रिवर वैली, राजस्थान में डिडवाना, यूपी में आपका बेलन वैली और कालपी। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अगर एमपी की बात करें तो इसमें भीमबेटका और हथनौरा। ठीक है ना, चलिए अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इसमें जो है कर्नाटका में आपकी हुंसी, आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव और तमिलनाडु में पलावरम। अब देखिए पलावरम यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ से जो है आपके सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल मिले थे। ठीक है ना, इसको जो है खोजने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फुटे को जाता है। ठीक है ना, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, ब्रिटिश टाइम में।
इसलिए इनको जो है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मेजोलिथिक एज के। मेजो मीन्स मिडिल, ओके, लिथिक मीन्स स्टोन। तो मेजोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है ना, मिडिल स्टोन एज। इसका पीरियड जो है रफली 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक है। ठीक है ना, इसको इंटरमीडिएट एज भी कहते हैं या ट्रांजिशन पीरियड था ये भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आपका पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का टाइम था। इस समय जो ह्यूमन थे वो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग करते थे। ठीक है ना, और जो टूल थे वो माइक्रोलिथ थे। ठीक है ना, माइक्रोलिथ जो है काफ़ी छोटे थे। ठीक है ना, इस तरीके से ये रफली 1 to 5 सेंटीमीटर थे। तो इनका यूज जो था वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट जो होते थे, इसमें ये ऊपर की तरफ ये है, इसको लगा के यूज किया जाता था, इससे शिकार किया जाता था। ठीक है ना, हंट किया जाता था। अब ब्यूरियल ऑफ डेड पर्सन जो इस समय था वो जो भी था स्टार्ट हो गया था यहाँ से। तो जो भी ह्यूमन स्केलेटन हमें मिली है मोस्टली वो इसी पीरियड की है, मेसोलिथिक। इस टाइम से हमें ह्यूमन स्केलेटन मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है ना, अब देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इस टाइम से स्टार्ट हो गया था। इसके जो एविडेंस है वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगोर इन राजस्थान यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब हम मेजोलिथिक पीरियड के कुछ इम्पोर्टेंट साइट देख लेते हैं। इसमें जो है मुरहाना पहाड़ और लिखाहिया, ये जो है ये मिर्ज़ापुर में है आपके। ठीक है ना, मिर्ज़ापुर। इसके अलावा जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सराय नाहर राय, दमदम, महदाहा, ये 3 इम्पोर्टेंट साइट जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा जो है प्रयागराज में आपका चोपनी माड़ो है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है आपका भीमबेटका, आदमगढ़ और बगोर। ठीक है ना, ये 3 राजस्थान की है, बगोर तो राजस्थान की है। ठीक है ना, तो इसमें भीमबेटका और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश की साइट हैं। ठीक है ना, अब हमें ये पता है कि आदमगढ़ और बगोर में जो है आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, चलिए नियोलिथिक पे आते हैं। नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है, देखिए नियोलिथिक एज को इसलिए हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं, न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड जो है रफली 7000 BC से लेके 1000 BC। ठीक है ना, वी गॉर्डन चिल्डे इन्होंने कहा नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस समय जो है ह्यूमन ने लार्ज स्केल एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है ना, इसके अलावा जो है आपका एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। ठीक है ना, एग्रीकल्चर, और जो भी फिक्स्ड प्लेस पे रहने लगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो है आपका पॉटर व्हील का आविष्कार किया। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको वी गॉर्डन चिल्डे ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा। अब नियोलिथिक टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है वो है मेहरगढ़। ये जो है आपका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है। ये रफली जो है 7000 BC के टाइम पीरियड का साइट है। ठीक है ना, अगर हम नॉर्थ साउथ के कंपेयर करें तो साउथ इंडिया की जो साइटें हैं नियोलिथिक वो नॉट ओल्डर देन 2500 BC। ठीक है, तो साउथ इंडिया की जो नियोलिथिक साइट है वो मोस्टली लेटर देन नॉर्थ इंडिया। इस समय जो फिक्स्ड प्लेस पे रहने लगे थे तो उसमें जो हाउसेज होते थे वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होते थे, जिनको जो है मड और रीड से बनाया जाता था। ठीक है, और जो टूल थे इस समय के वो आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल थे। ठीक है ना,
अगर पॉटरी की बात की जाए तो इस समय से पॉटरी बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पॉटर व्हील का आविष्कार किया था। ठीक है ना। एग्रीकल्चर की बात करें तो जो नियोलिथिक पीपल थे, अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी थी। ठीक है ना, सबसे पहले फार्मिंग इन्होंने ही स्टार्ट किया। ठीक है ना। इसके जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। यहाँ पे जो है व्हीट, बरले, कॉटन प्रोडक्शन के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी मिला है। ठीक है ना। अगर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो ये कोल्ड हिवा से मिला है। ठीक है ना। अब नियोलिथिक पीरियड के इम्पोर्टेंट जो है कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर है। ठीक है ना। इसकी क्या खास बात थी, यहाँ पे जो है पिट ड्वेलिंग मिला। ठीक है ना। पिट ड्वेलिंग मतलब इस तरीके से पिट बना के पीपल रहते थे। ठीक है ना। तो इसकी ये इस्तेमाल क्यों किया जाता था, इसका रीज़न ये था कि जो कश्मीर था वो कोल्ड रीजन था, तो यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट है वो बुर्ज होम है। ठीक है ना। उसके अलावा गुपकराल है। ठीक है ना। अब यहाँ की खास बात और थी एक, कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक डॉग होते थे उनको जो है अपने मास्टर के साथ बरीड करते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट की, न्यूलिथिक साइट की। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट साइट जो थी मेहरगढ़, उसके अलावा किलगुल मोहम्मद और सराय खोला। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में बुरजहोम, गुफकराल। ठीक है ना। यूपी की बात करें तो इसमें कोल्डिहवा, महगारा और लहुरा देव। ठीक है ना। तो कोल्डिहवा और महगारा जो है ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, लहुरा देव जो है संत कबीर नगर में है। ठीक है ना। बिहार में जो है आपका चिरांड जो है ये जो है एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट साइट है मस्की, पिकली हाल। पिकली हाल में आपका ऐस माउंड मिला था, और संगन कल्लू। ठीक है ना। ये जो है आपका कर्नाटका में है। ठीक है। इसके अलावा उतनूर और पय्यमपल्ली, आपके पय्यमपल्ली जो है ये है तमिलनाडु में। ठीक है। और उतनूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्ट था प्री हिस्टोरिक टाइम पे वो था पेंटिंग। ठीक है ना। सबसे पहले ह्यूमन ने पेंटिंग बनाना सीखा। ठीक है। आर्ट में। ठीक है ना। आर्ट में पेंटिंग बनाना सीखा। तो इसमें जो है मोस्टली जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है साइड जो है पेंटिंग के लिए वो भीमबेटका केव है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पेंटिंग है वो पैलियोलिथिक और मेज़ोलिथिक ये दोनों पीरियड के हैं, लेकिन मोस्टली जो पेंटिंग है वो मेज़ोलिथिक का है। पैलियोलिथिक की पेंटिंग बहुत कम है। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक हॉर्स पे बैठ के शिकार किया जा रहा है वाइल्ड एनिमल का। ठीक है ना। तो आज यहाँ पे स्टोनेज फिनिश होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।